जो इंसान हमेशा ही दूसरों की मदद करता है और जब वह परेशानी में होता है तो भगवान किसी न किसी रूप में उसकी मदद करने के लिए अवश्य ही आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्य महाराज राशि परिवर्तन कर चुके हैं। अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि वृश्चिक राशि को छोड़ करके अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले साल 2024 के जनवरी महीने के 16 तारीख तक इसी राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। वैसे तो सूर्य देव का राशि परिवर्तन हर महीने होता है, यह 30 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जब बात अग्नि तात्विक राशियों की आती है जैसे कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, जब इन तीनों में से किसी एक राशि में सूर्य देव गोचर करते हैं तो उस समय यह बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बन जाते हैं, क्योंकि यह जो तीनों राशियां हैं यह अग्नि तात्विक राशियां हैं और सूर्य देव भी एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तत्व में इस समय वृद्धि हो जाती है और सूर्य देव अपना संपूर्ण परिणाम प्रदान करने लगते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे सूर्य महाराज धनु राशि में गोचर करते हुए आने वाले साल के 16 तारीख तक आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, किन किन क्षेत्रों में आपको इस समय विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी, किन किन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है और सूर्य महाराज के इस गोचर काल को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, सूर्य देव को मुख्य रूप से आत्मा का कारक ग्रह कहा गया है, लेकिन इसके बावजूद सूर्य महाराज हमारे जीवन के और कई पहलुओं पर अपना नियंत्रण रखते हैं। जैसे कि सूर्य देव के बिना आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार से किसी भी क्षेत्र में सफलता की कल्पना नहीं कर सकते। सूर्य देव ही आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करते हैं। सूर्य देव की कृपा से आपके अंदर ऊर्जा का संचार होता है, चाहे वह किसी भी प्रकार का ऊर्जा हो, वह सूर्य देव की कृपा से ही आपको प्राप्त होता है। सूर्य महाराज जब जन्म कुंडली में बलवान अवस्था में होते हैं, शुभ ग्रहों के प्रभाव में होते हैं, तो सबसे पहले तो यह आपके जीवन को चारों तरफ से बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। आपका व्यक्तित्व, आपका कार्य समाज में चारों तरफ फैलने लगता है। आपको अपने समाज में बड़े लोगों का, उच्च अधिकारियों का सहयोग हमेशा प्राप्त होता रहता है। पिता के साथ तालमेल काफ़ी बेहतर रहता है। जो भी कार्य आप करते हैं उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होती है। जो भी परेशानी आपके जीवन में आती है उस समस्या का समाधान आपके पास पहले से ही होता है। जब जन्म कुंडली में सूर्य देव बलवान अवस्था में होते हैं तब, ठीक इसके विपरीत जब कमज़ोर हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं पाप प्रभाव से, तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो यह आपके जीवन को अंधकारमय बना देते हैं, यानी कि आपके जीवन को बिल्कुल अंधकार की तरफ लेकर के चलते हैं। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं, उसके बावजूद आपको किसी भी क्षेत्र में कोई विशेष सफलता की प्राप्ति नहीं होती है और न ही समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सूर्य देव जब पीड़ित होते हैं तो यह नेत्रजन्य पीड़ा और हड्डियों से संबंधित समस्या भी दे देते हैं, इसलिए इनका बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। धनु राशि में जब सूर्य देव गोचर करते हैं तो यह बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके बल में विशेष रूप से वृद्धि हो जाती है। ऊपर से इस समय देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी सूर्य के ऊपर पड़ेगी, जिसकी वजह से सूर्य महाराज इस समय आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे तो देखिए, सबसे पहले तो आपके व्यक्तित्व में अपने खुद के समान निखार ला देंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से सूर्य प्रकाशवान होता है चारों तरफ, ठीक उसी प्रकार से इस समय
आपका व्यक्तित्व आपके कार्य स्थल पर, आपके समाज पर, आपके पारिवारिक जीवन में हर जगह जबरदस्त तरीके से प्रकाशित होने वाला है। इस समय आपके व्यक्तित्व के प्रभाव से, आपकी वाणी के प्रभाव से हर कोई प्रभावित होंगे। आपको बता दें, इस समय आपकी आध्यात्म की तरफ रुचि बढ़ने वाली है। धार्मिक क्रियाकलाप में आपका मन लगेगा। आप अपने परिवार वालों के साथ या फिर अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ कोई छोटी मोटी यात्रा इस समय करने का प्लान बना सकते हैं, धार्मिक यात्रा। तो वहीं पिता के साथ तालमेल बेहतर होंगे। कार्यस्थल पर आपको अपने से उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपके पेंडिंग पड़े हुए कार्य तो पूरे होंगे ही होंगे। साथ ही साथ आपको किसी नए प्रोजेक्ट में कार्य करने का मौका इस समय प्राप्त हो सकता है। जो जातक लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन किसी न किसी कारणवश उन्हें नौकरी की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो संभावना है इस समय उन लोगों को अवश्य ही गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, देखा जाए तो आपका सोया हुआ भाग्य भी इस समय जागृत हो जाएगा, और जब आपका भाग्य जागृत होगा तो निश्चित तौर पर आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। इस समय आप अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से, अपनी वाणी के प्रभाव से कई प्रकार के कार्यों को तो पूरा करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए आप इस समय प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण आपके लिए इस समय आपके जीवन में अचानक ही धन आगमन के रास्तों को खोलेंगे। साथ ही साथ जो भी परेशानी और चुनौतियां अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी, उन सभी प्रकार की परेशानियों और चुनौतियों से भी आपको बाहर निकालने का कार्य करेंगे। जो जातक रिसर्च के फील्ड में कार्य करते हैं उनके लिए समय अच्छा है, यानी कि जो लोग खोज करते हैं, साइंटिस्ट हैं, उन लोगों को इस समय अपने कार्य स्थल पर विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। ससुराल पक्ष से आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर 12वें स्थान पर जब सूर्य का गोचर होगा तो यह कहीं न कहीं उन जातकों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा जो लंबे समय से विदेश जाने की तैयारी कर रहे थे। अगर आप इस समय फॉरेन जाते हैं तो वहाँ पर आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की तो प्राप्ति होगी ही होगी। साथ में बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति आपको हो सकती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ेगी जो धन के कारक ग्रह होते हैं। इसलिए विदेश में जाकर के इस समय आपको बड़ा धन लाभ होने का योग बना हुआ है। कोर्ट कचहरी, अस्पतालों के चक्करों से आप परेशान हो गए थे, तो वहां से भी आपको इस समय सूर्य देव बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा कहीं ना कहीं यह समय आपके निवेश के लिए भी अच्छा कहा जा सकता है। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर इन क्षेत्रों में निवेश करते हैं तो इस समय निश्चित तौर पर आपके लिए लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, देखा जाए तो सूर्य देव का प्रभाव आपके छठे भाव के ऊपर भी पड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय आपके जो शत्रु हैं वह ऑटोमेटिक ही शांत हो जाएंगे। यानी कि सूर्य महाराज इस समय आपको शत्रुहंता बनाएंगे। आपके शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे। अगर आपने किसी से कोई कर्जा ले रखा है, कोई भी लोन ले रखा है, तो इस समय उस कर्जा को किस प्रकार से चुकाना चाहिए उसका समाधान आपको सूर्य देव प्रदान करेंगे। इसके अलावा सेहत के दृष्टिकोण से भी यह समय अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। अगर कोई रोग आपको पुराने समय से है तो उससे काफ़ी हद तक इस समय सूर्य देव की कृपा से आपको राहत मिलने वाली है। हड्डियों से संबंधित, नेत्रों से संबंधित परेशानियों से भी आपको छुटकारा प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो सूर्य महाराज का धनु राशि में गोचर करना आपके लिए कई मामलों में अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा, जो अभी आपको बताया जा चुका है। फिर भी इस गोचर काल को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ बनाने के लिए रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। साथ ही साथ रविवार के दिन गरीब मजदूरों के बीच में जाइए और उन्हें कुछ खाने पीने को दीजिए, उनकी हेल्प कीजिए। आपके लिए यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।